नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। तो इसे मैं अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो देखिए, मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो आप इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैंने अपने सुई को इस तरह से, जो मेरा ये ग्राफ है इससे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए। फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ पे आ जाना, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इसके अंदर से लेके आना है। फिर हम यहाँ आएंगे, जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है। और बस हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर इस तरह से हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हर बार इस तरह से जो मेरा सुई है इस तरह से इस धागे के नीचे से आएगा। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हम अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेते हुए यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से देखिए। तो हर बार हमें अपने सुई को इसी तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से। और फिर इस तरह से हमें इसके नीचे से लेकर आना है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से आना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे, देखिए जब हमें यहाँ से आएंगे तो हम अपने सुई को इस तरह से इस धागे के ऊपर से लेकर आएंगे। यानी कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि देखिए यहाँ भी मेरा धागा ऊपर है तो यहाँ भी इस तरह से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक बीच में लाइन जा रहा है। तो यहाँ जब मेरा धागा जाएगा ये इसके नीचे से जाएगा। अगर इसके नीचे से जाएगा तभी मेरा अल्टरनेट हो, यानी यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर से आएंगे। अब हम जो मैंने यहाँ पे हर बार अपने सुई को इसके अंदर से लेके आया था, तो अब हमें इसके अंदर से लेकर नहीं आना, अभी इस तरह से इसके ऊपर से जाना है। बस छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि जब भी मेरा धागा हो तो अल्टरनेट होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह से हमें ऊपर से लेके आना है। तो आप देखिएगा, देखिए यहाँ से हम ऊपर से आए तो यहाँ ये ऊपर है, तो यहाँ ये नीचे है, तो यहाँ पे ये ऊपर है, तो यहाँ पे ये इस तरह से देखिए ये नीचे हो जाएगा। तो अब हम जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को लेके आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके ऊपर से आना है, फिर इस तरह से। बस बहुत सिंपल है। बस इसी तरह से हमें अपने जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है, अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, वैसे वैसे हमें आना है।
अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें अपनी सुई को इसी तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, क्योंकि मेरा यहाँ भी धागा नीचे होना चाहिए और यहाँ भी नीचे होना चाहिए। ये यहाँ भी ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, तो सेम इसी तरह से जो जैसा यहाँ पे है वैसा वहाँ भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से अपने सुई को नीचे से लेके आए हैं तो अभी यहाँ भी हमें इसी तरह से नीचे से लेकर जाना है। तो अब हमें हर बार अपने सुई को इसी तरह से नीचे से लेकर जाना है। देखिए इस तरह से। तो हम यहाँ भी इसी तरह से नीचे से लेकर आएंगे। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है और यहाँ से हम इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीचे से आना है। देखिए इसी तरह से इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बूटे के रूप में कर सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को इसके नीचे से निकालेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए इस तरह से फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए फिर से हमें इससे इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे और फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से डाल लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से फिर से हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से निकाल लेना है। अब देखिए किसी भी सिंधी डिज़ाइन का है, पहला और दूसरा अगर ठीक से बन गया तो तीसरे और चौथे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस इसी तरह से देखिए एक बार हमें बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालना है, फिर इस तरह से ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर से देखिए बहुत सिंपल है। फिर इस तरह से फिर यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसे बनाते जाना। देखिए फिर यहाँ से निकालेंगे। देखिए और इसके बाद देखिए यहाँ से फिर हम ये जो मेरा पहला वाला धागा उसे हमें उठा लेना और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम मेरा जो धागा वो ज़्यादा खींचे ना। इस तरह से हल्के हाथ से खींचना हमें। यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से फिर इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ बस इसी तरह से हमें चारों तरफ बना लेना। देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो आप देख रहे होंगे जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस हैं, यानी कि इसे हमें एक एक करके भर लेना है। तो पहले इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालेंगे। देखिए इस तरह से। फिर पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से हम ये दूसरे वाले के बीच से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से भी फिर पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से देखिए फिर हम तीसरे वाले क्रॉस के बीच से घुसेंगे। देखिए इस तरह से जो मेरा तीसरा वाला क्रॉस है उसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। जैसा कि मैंने हर बार कहा है कि हमें वही धागा उठाना अपने सुई पे जो धागा मेरा नीचे हो। तो देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया। देखिए आप इस तरह से ये 1, ये 2 और ये नीचे में 3 है और ये 4। जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो देखिए आपको पहला धागा उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। इसी तरह से हमें फिर यहाँ से हमें अपने सुई को निकाल लेना है इस तरह से और फिर अब हम इसमें आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने इसमें एक एक करके भरा था इसी तरह से हमें यहाँ पे भर लेना है और बस इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने एक एक करके देखिए आउटर साइड में मेरा हो चुका है। इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से
और जब हम यहाँ पे आ जाए तो हमें इस तरह से जो देखिए ये जो बीच में हमें सुई को बस इसके बीच से इस तरह से देखिए हम निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए जो ये पहला वाला धागा, अभी तो वो धागा जो हम यहाँ से गए, लेकिन जो पहले से धागा था उसे हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना। अब देखिए अब हम अंदर वाले क्रॉस में काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो मेरा क्रॉस है इसे मैंने उठा लिया है। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो पहला उठाएंगे, दूसरे को इस तरह से छोड़ेंगे और तीसरे को देखिए इस तरह से हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस मैंने ये पहला धागा उठा लिया है और इसे इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने सुई को देखिए इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए अल्टरनेट करना है। पहला धागा मैंने यहाँ पे उठाया, दूसरा छोड़ा और तीसरे को इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया है। मेरा धागा हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो इस तरह से देखिए इसे हम उठा लेंगे और यहाँ से फिर इस तरह से इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालेंगे इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से जब 4 धागा हो तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से हमें अभी कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस धागे के ऊपर से ही हमें घूमना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस धागे के ऊपर से अपने सुई को निकाल लिया है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और हमेशा मेरा ये डिज़ाइन देखिए सेमी सर्कल में जा रहा है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हम इस धागे को उठा लेंगे। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, एक एक करके हमें इसके बीच से अपने सुई को निकालते जाना। जैसा कि हमने यहाँ पे आउटर साइड बनाया था सेम इसी तरह से मेरा ये अंदर में भी बनेगा। बस इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए डिज़ाइन बनाना है। जहाँ 4 धागा हो तो वहाँ अल्टरनेट करना है और जहाँ 3 छोटे छोटे क्रॉस है जैसा कि इसमें था तो हम उसे एक एक करके हम इस तरह से भर लेंगे। अब 4 धागा हो गया तो हमें अल्टरनेट कर लेना है बस। और धागे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, वरना मेरा ये डिज़ाइन बनने के बाद उतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को छोटे में बनाया। आप चाहे तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। बड़ा बड़ा स्क्वायर बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, इससे थोड़ा छोटा स्क्वायर बनाएंगे ये वाला तो और छोटा दिखेगा। लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन से सूट में, साड़ी में बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल ओवर, तो ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बीच में आप चाहे तो शीशा, स्टोन कुछ भी लगा ले तो इससे और भी इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। बस हम एक एक करके इसी तरह से भरते जाएंगे और यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी कर लिया। अब देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे इस तरह से हमें अपने सुई को इसके बीच से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे इसके बीच से हमें निकाल लेना है इस तरह से सुई। और देखिए फिर इस तरह से अब मेरा यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से उठाते हुए और ठीक इसी जगह पे हमें अपने सुई को इस तरह से नीचे करके गांठ लगा लेंगे। देखिए मेरा ये डिज़ाइन बन गया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा और प्यारा सा। इसे आप जहाँ से बूटे के रूप में, बॉर्डर के रूप में, अगर इसी को यहाँ पे फिर से आप बना लेते तो इसे बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पे है कि आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।